नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, नियोजित कर्मियों के लिए बिहार में बड़ी खबर सामने आई है। नियोजित कर्मियों के लिए खुशी की खबर है और यही खबर लेकर के हम आए। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने कह दिया है अब तमाम विभाग को, तमाम जितने भी विभाग है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अब जितने भी नियोजित कर्मी हैं अब उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया है कि अब जितने भी विभाग हैं और उसमें जहां भी खाली पद है उसको भी भरने की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ नियोजित कर्मियों के लिए बड़ी सौगात, बड़ी बात और बड़ी खबर लेकर के जो बातें हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम जो कमिश्नर है, जिले के डीएम है, सभी बड़े पदाधिकारी को अब ये निर्देश भी दिए गए हैं, पत्र भी जारी कर दिया गया है ऐसे नियोजित कर्मियों के लिए। और अब उनके वेतनमान को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आपको पहले बता दें कि नियोजित कर्मियों के लिए यह बड़ी खबर है और बिहार सरकार अब नियोजित कर्मियों की अनदेखी नहीं करेगी। देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें आपको बता दें कि बिहार सरकार ने तमाम ऐसे डीएम को यह निर्देश दिया है, पत्र भी जारी किया गया है और सचिव को, डीजीपी को, कमिश्नर को, सभी को यह निर्देश दिए गए हैं नियोजित कर्मियों को लेकर के। अब उसमें जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि देखिए, नीतीश सरकार ने संविदा पर नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक और आशु लिपिकों को मानदेय का निर्धारण किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर वी राजेंद्र ने सभी विभागों के सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों को पत्र भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि संविदा के आधार पर नियोजित आशु लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के मानदेय पर फिर से निर्धारण किया जाता है। और अब सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय निर्धारण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सदस्य सचिव होते हैं। वहीं संविदा पर नियोजित आशु लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक सभी विभागों में पदस्थापित हैं। ऐसे में सभी विभागों में संविदा नियोजित एवं इन कर्मियों के मानदेय निर्धारण में एकरूपता जरूरी है। अब अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि विचार विमर्श के बाद सभी विभागीय कार्यालयों में संविदा नियोजित आशु लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के मानदेय का पूर्ण निर्धारण की अनुशंसा की गई है। वहीं आशु लिपिक, आशु टंकन को प्रतिमाह 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा और ये 8 दिसंबर 2023 से प्रभावी होगा, यानी वहीं से जोड़ा जाएगा। और निम्न वर्गीय लिपिक का मानदेय 25,000 रुपये होंगे और अब ये जो है 1 दिसंबर 2024 के प्रभाव में रहेगा। तो ये बातें अब निकलकर सामने आ रही है। और देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि सामने देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव भी हैं और उस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि ऐसे तमाम विभाग को लेकर के वो बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने अधिकारियों को संबोधन में भी कह रहे हैं और जब भी मीटिंग होती है वहां भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों से ये कहते दिखते हैं कि अब जितने भी विभाग हैं वहां पर जितनी भी कमियां रह गई है, वहां पर जितने भी काम करने को रह गए हैं, इन तमाम प्रावधानों के अनुसार उसको कर लेना है। उसमें अब कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जहां भी जो विसंगतियां रह गई है, जहां पर जो बातें दिख रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, और वो तमाम विभाग को लेकर के बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए सामने चुनाव है और चुनाव से पहले इन सारी चीजों को निपटाना है, उसे ठीक से जो है पूरा कर लेना है। और अब देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तमाम जो सरकार की तरफ से जो है डीएम को, कमिश्नर को और सभी को ये निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से अब बातें हो रही है संविदा कर्मी को लेकर के कि अब संविदा कर्मी में की जो
वेतनमान है उसको लेकर के जिस तरह से बातें की गई है, वहीं तमाम विभाग को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह कोशिश है कि अब उस विभाग में जहां भी जो कमियां रह गई है, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेना है और उस पर जो है जितनी जल्दी हो उस काम को जो है निपटा लेना है, पूरा कर लेना है, ताकि कहीं कोई शिकायत जो है किसी को नहीं रहे। इस तरह की बातें सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात है कि इस पर विभाग के लोग जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, इन तमाम कामों को कितनी जल्दी वो कर पाते हैं, क्योंकि देखिए 2025 में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और कहा जा रहा है कि देखिए चुनाव को लेकर के फिर जो है तमाम कामकाज कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो उससे पहले कोशिश होनी चाहिए कि सभी विभागों को जो है तमाम कागजात भी बुलाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं कि आप कागजात जमा करें, जहां जो कमी रह गई है, जहां जो विसंगतियां हैं, जहां कुछ त्रुटि है, जहां शिकायत की बात आ रही है और जहां जिनकी मांग है, अलग अलग चीजों को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द उसे निपटा लिया जाए। और इसी कड़ी में देखिए कि एक बार फिर से संविदा कर्मी को लेकर के जिस तरह से सरकार की तरफ से बातें आ गई, वेतनमान को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही है, अब उसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब देखिए कि इसको लेकर के और कोशिश यही होगी कि ये काम भी जल्द से जल्द जो है इसको मूर्त रूप दिया जाए। और देखिए अब अधिकारी और पदाधिकारी को तमाम सभी को जो निर्देश मिले हैं और इस निर्देश को लेकर के अब देखिए कि बहुत जल्द जो है ये जमीन पर काम उतरता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन निर्भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।